आपने सिर्फ फोकस करना है, थोड़ी देर के लिए फोकस करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस अंडे के ऊपर ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको वो अंडा फर्टाइल होगा। अब आप दोस्तों के सामने ये दो अंडे हैं, ये चूंकि फर्टाइल ही हैं। आप दोस्तों को मैं रोशनी में थोड़ा सा करके दिखाऊं, अगर आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। वैसे मुझे तो इस वक्त, अब एक ये रख लेते हैं, एक इसमें से कोई भी रख लेते हैं। जैसे फर्ज करें, चले हम यही रख लेते हैं, कोई भी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो अंडे आ गए। अब इसमें फर्टाइल भी है, नॉन फर्टाइल भी। तो सबसे पहले एक प्याली में हम फर्टाइल अंडा तोड़ेंगे, दूसरी में हम नॉन फर्टाइल अंडा तोड़ेंगे। तो अब मुझे तो चूंकि पता है कि ये देखें, ये वाले जो दो अंडे पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपने घर में मुर्गियां वगैरह रखी हुई हैं तो एक सवाल आपके जहन में कभी ना कभी जरूर आता होगा कि यार मुर्गियों के जो अंडे हैं वो इंक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे रखने से पहले ही हम कैसे मालूम कर लेंगे कि इसमें से चूजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि जब भी आप मुर्गी या इंक्यूबेटर में अंडे रखते हैं तो 8 दिन बाद कैंडलिंग के जरिए तो मालूम हो ही जाता है, लेकिन उस वक्त तक टाइम भी जाया हो चुका होता है 8 दिन का, और अंडे भी काफी सारे जाया हो चुके होते हैं। तो क्यों ना हम अपना टाइम और अंडे दोनों को बचा लें और हम मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर में रखने से पहले उस अंडे को कैसे मालूम कर लेंगे कि इसमें से चूजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। यही मैंने आप दोस्तों को आज की इस वीडियो में बताना है, बल्कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके आज दिखाना है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आप दोस्तों को 5 तरह के ऐसे तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप पहले ही मालूम कर लेंगे कि इस अंडे में से चूजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं वीडियो के आखिर में आप दोस्तों को यह भी बताऊंगा कि अंडे में से जो चूजा निकलेगा वो मेल होगा या फीमेल, यानी कि ये अंडे की पहचान करके हम गैस कर लेंगे। क्योंकि बाज़ दोस्तों को सिर्फ फीमेल यानी कि मुर्गियां चाहिए होती हैं और बाज़ ने सिर्फ रूस्टर का यानी कि मुर्गों का काम करना होता है। तो इनक्यूबेटर या हैन के नीचे रखने से पहले हम पहले ही मालूम कर लेंगे कि ये वाला अंडा इसमें से मेल निकलेगा या फिर इस अंडे में से फीमेल निकलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। तो सबसे पहले आप दोस्तों को ऊपर 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये टूटे हुए अंडे की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें से एक व्हाइट डॉट है, जिसमें एक सफेद सा नुक्ता नजर आ रहा है। ये नॉन फर्टाइल अंडा होता है, जिसमें सिर्फ सफेद डॉट होता है, गहरे रंग का सफेद डॉट। और साथ में आपको एक फर्टाइल अंडा नजर आ रहा है, जिसमें हल्का सा धुंधला गोल सर्कल वाला डॉट होता है। ये एम्ब्रियो की निशानी होती है। लेकिन हमारा मकसद तो यह है कि बगैर टूटे हमने अंडे में से ये गैस करना है। तो इस मकसद के लिए मैं आप दोस्तों के सामने 2 अंडे तोड़ के दिखाता हूँ। फिर मैं आप दोस्तों को 5 तरीकाकार ऐसे बताऊंगा, उनमें से कोई भी तरीका आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पहले ही मालूम हो जाएगा कि अंडे में से चूजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए ये मैंने 2 प्यालियां वगैरह रख ली हैं। नॉर्मली मैं अपने अंडे यहाँ पर ही रखता होता हूँ। ये अंडे पड़े हुए हैं। अब इसमें फर्टाइल भी हैं, नॉन फर्टाइल भी। तो सबसे पहले एक प्याली में हम फर्टाइल अंडा तोड़ेंगे, दूसरी में हम नॉन फर्टाइल अंडा तोड़ेंगे। तो अब मुझे तो चूंकि पता है कि ये देखें, ये वाले जो 2 अंडे पड़े हुए हैं ये दोनों नॉन फर्टाइल हैं। ये बाद में हम एक्सपेरिमेंट करके भी मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और ये सारे फर्टाइल अंडे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि नॉन फर्टाइल अंडा तोड़ देते हैं। जैसे फर्ज करें ये या ये जो भी है। अब ये देखें, चूंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि ये अंडा फर्टाइल है या नहीं फर्टाइल, तो तोड़ के वही वाली निशानी जो आप दोस्तों को मैंने 2 टूटे हुए अंडे की तस्वीर दिखाई थी, उसी तस्वीरों को आपने मद्देनजर रख के कर लेना है। अब एक ये रख लेते हैं, एक इसमें से कोई भी रख लेते हैं। जैसे फर्ज करें, चले हम यही रख लेते हैं, कोई भी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2 अंडे आ गए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मैं अंडा तोड़ता हूँ, इसमें से चेक करते हैं फर्टाइलिटी कैसी है। क्योंकि ये अंडा मेरे मुताबिक, उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये फर्टाइल अंडा है। तो बिस्मिल्लाह करके इसको तोड़ देते हैं। फिर उसी तरह दूसरी प्याली में हम दूसरा अंडा तोड़ेंगे। तो चले जी, बिस्मिल्लाह। ये हो गया। अब यहाँ पर हम बड़ी एहतियात के साथ जो है ना, हमने इसको तोड़ना है। तो दोस्तों, अब ये दूसरे अंडे की बारी आती है। ये नॉन फर्टाइल मेरे मुताबिक होना चाहिए। इसको तोड़ लेते हैं। तो ये जी, बिस्मिल्लाह। तो ये देखें दोस्तों, इन दोनों अंडों में साफ फर्क आपको मैंने तोड़ने के बाद आप दोस्तों को दिखा रहा हूं कि ये जो देखें, आपको एम्ब्रियो नजर आ रहा है इस वक्त, ये वाला, ये आपको एम्ब्रियो नजर आ रहा है। इस वक्त शायद सही तरह फोकस ना हो पाए, चले मैं यहां से दिखा देता हूं। ये वाला, ये जो नजर आ रही है, ये असल में बाहर की रोशनी है, ये कोई डॉट नहीं है, ठीक है। ये एम्ब्रियो है जो गोल सा आप दोस्तों को नजर आ रहा है। और ये दूसरा जो अंडा है, ये जो नजर आ रही है, ये बाहर की रोशनी है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। और ये जो नजर आ रहा है, ये सफेद डॉट है, ये लंबाई में है, क्योंकि एम्ब्रियो हमेशा गोल होगा और सर्कल में होगा। एक मरतबा फिर मैं आप दोस्तों को दिखा दूं कि ये देखें, ये एम्ब्रियो गोल गोल नजर आ रहा है फर्टाइल अंडे का, और ये
नॉन फर्टाइल अंडे का आपको सिर्फ और सिर्फ सफेदी नजर आ रही है। तो इट मींस के एक्सपेरिमेंट वही वाला हमारा 100% कामयाब हुआ। अब मैं आप दोस्तों को बाकी 4 तरीकाकार बताता हूं और इस तरह वीडियो के आखिर में आपको मेल और फीमेल एग आइडेंटिफिकेशन भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल इसको साइड पर रख लेते हैं। दोस्तों दूसरा जो तरीकाकार है वो है अंडे के शेल की साख्त। जिस अंडे में हल्का हल्का खुरदरापन होगा वो अंडा फर्टाइल होगा। अब आप दोस्तों के सामने ये 2 अंडे हैं, ये चूंकि फर्टाइल ही हैं। आप दोस्तों को मैं रोशनी में थोड़ा सा करके दिखाऊं अगर आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। वैसे मुझे तो इस वक्त नहीं आ रहा क्योंकि धूप वगैरह पड़ रही है। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल मुलायम अंडा नजर नहीं आ रहा। इसके ऊपर एक डॉट, यहाँ ऐसे मैं नाखून वगैरह फेरता हूँ तो हल्का हल्का खुरदरापन नजर आ रहा है। जबकि जो नॉन फर्टाइल अंडा होगा वो बिल्कुल नरम मुलायम होगा, उसकी स्किन बिल्कुल नरम होगी, वो नॉन फर्टाइल होगा। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। दोस्तों तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो हम टॉर्च की मदद से करेंगे। अब ये आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि यार टॉर्च की मदद से तो हम 8 बार कैल्डिंग करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उस वक्त तक वो उनकी एम्ब्रियो की रगें वगैरह या उसकी दिल की धड़कन स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन उससे पहले भी हमने एयर सेल एक्सपेरिमेंट के जरिए हम पहले ही मालूम कर लेंगे कि हमारा अंडा फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल। तो इस मकसद के लिए हम दरवाजा को जो है ना बिल्कुल बंद कर देते हैं ताकि कमरे में अंधेरा हो जाए। और ये आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं ये 2 अंडे तो टूट गए। चले अब दोस्तों कोई भी एक अंडा उठा लेते हैं, आपने गौर के साथ देखना है। अब आपने एक टॉर्च जला के, ये मेरे पास एक मोबाइल है, इसकी मैंने टॉर्च जला ली है और इस अंडे को चूंच वाली साइड से आपने नीचे रखना है और जो मोटा हिस्सा होगा वो आपने ऊपर रख देना है। अब आप गौर से देखें, आपने सिर्फ फोकस करना है। थोड़ी देर के लिए फोकस करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस अंडे के ऊपर ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, यहां पर आपको थोड़ा सा ना एक सर्कल सा नजर आ रहा है। ये असल में एयर सेल है। ये अगर एयर सेल छोटा हुआ तो इट मींस के आपका जो अंडा है वो फर्टाइल होगा। मैं अगर अंडे को छोड़ने की कोशिश करूं तो ये खैर फिसल जाता है, वरना मैं आपको अपनी उंगली की मदद से दिखाने की कोशिश करता। बस आप फोकस करेंगे तो इसकी फ्रंट साइड पर आपको एक काला सा तकरीबन एक धब्बा सा नजर आ रहा है। वो धब्बा असल में एयर सेल का होता है, यानी कि अंडे के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और बाकी सारा इसके अंदर प्रोटीन और जर्दी वगैरह है, सिर्फ इतना सा हिस्सा खाली होता है। ये हिस्सा अगर थोड़ा सा खाली हो गया तो इट मीन्स के अंडा आपका फर्टाइल है। ये इसको इधर रख देते हैं। अब ये एक दूसरा अंडा लेते हैं। ये देखें, इसमें ये क्लियर नजर आ रहा है आपको, ये ऊपर वाला ब्लैक एक सर्कल, यानी कि यहां से ये वाला एक सर्कल आप दोस्त गौर के साथ देखें तो ये छोटा सा एक सर्कल है। ये अंडा भी हमारे पास इस वक्त फर्टाइल है। इसको भी इधर रख देते हैं। एक नॉन फर्टाइल अंडा था वो हमने वैसे ही तोड़ दिया। तो ये देखें, इसके ऊपर भी आप दोस्तों को थोड़ा सा एक सर्कल नजर आ रहा है। तो जिसका सर्कल बहुत ज्यादा हुआ वो अंडा आपने हैच के लिए नहीं रखना, क्योंकि वो फर्टाइल अंडा नहीं होगा। इसके ऊपर भी छोटा सा सर्कल आप दोस्तों को नजर आ रहा है, ये भी फर्टाइल अंडा है इंशाल्लाह। तो इत्तेफाक से मेरे पास कोई ऐसा नॉन फर्टाइल अंडा नहीं है सवाई इस अंडे को जो हमने तोड़ लिया था। बाकी सारे अंडे हमारे पास फर्टाइल हैं। जो नॉन फर्टाइल होगा उसका वो जो सर्कल है वो बहुत ज्यादा होगा, यानी कि ये अगर आप दोस्तों को इसका छोटा सा नजर आ रहा है तो वो यहाँ पर ये बड़ा सारा सर्कल होगा। इट मीन्स के उसकी वो काफी सारी जगह खाली होगी, वो आपने हैच के लिए नहीं रखना। चौथा एक्सपेरिमेंट दोस्तों ये है कि वजन और बैलेंस करना, यानी कि आप अंडे को ऐसे हाथ पे उठाएंगे। अब इस वक्त मेरे पास तकरीबन 50 ग्राम का अंडा है। अब आप इसको हाथ में ऐसे उठाएंगे तो आप उंगलियों की मदद से इसे ऐसे ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो आपको इसका वजन मालूम हो जाएगा। जो नॉन फर्टाइल अंडा होगा बेशक वो थोड़ा सा इससे बड़ा भी होगा लेकिन वो वजन में हल्का होगा। तो आपने 2 एक्सपेरिमेंट कर लेने हैं रैंडमली, या 3, 4 या 5, 7 अंडों के कर लेने हैं। जो बाहर आपको छोटा सा दिख रहा होता है उसको उंगलियों के ऊपर घुमाएंगे, वो अंडा भारी महसूस होगा। और थोड़ा सा बड़ा अंडा जो कि नॉन फर्टाइल होगा उसको उंगलियों पर घुमाएंगे तो उसका वजन कम हो जाएगा। ये आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग बात होगी कि अंडे का यार साइज तो बड़ा है लेकिन वजन कम है, तो यकीनी बात है वो नॉन फर्टाइल आपका अंडा हो सकता है। 5वां जो दोस्तों एक्सपेरिमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उसे कहते हैं फ्लोटिंग टेस्ट, यानी कि जो आप अंडा लेंगे उसको आप एक शीशे वाले ग्लास में पानी भर के उसमें आपने ऐसे डाल देना है। अगर तो अंडा आप ऐसे डालते हैं और ऐसे ही नीचे चला जाता है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो इट मीन्स कि वो फर्टाइल अंडा है। और अगर आप अंडे को इस तरह डालते हैं और अंडा घूम के ऐसे नीचे चला जाता है, यानी कि अपना जाविया चेंज कर लेता है, तो इट मीन्स कि ओके है, आप उसे हैच के लिए रख सकते हैं। और अगर आपका अंडा तैरना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि वो खराब है। उस अंडे को तो आपने किसी सूरत में भी हैच के लिए नहीं रखना, उसमें से किसी भी किस्म का चूजा वगैरह नहीं निकलने वाला। तो अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं बोनस पॉइंट कि मैंने आपको कहा था कि मुर्गी या इंक्यूबेटर के नीचे रखने से पहले ही हमने कैसे मालूम करना है कि हमारे अंडे में से जो चूजा है वो मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा। अब इस वक्त मेरे पास 2 अंडे ऐसे हैं जिनमें से मेल चिक्स निकलेगा और बाकी जो 5 अंडे हैं वो ऐसे हैं जिनमें से फीमेल्स निकलेंगी। ये तो खैर टूटे हुए हैं, इनको एक साइड पर रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप दोस्तों को साइंटिफिकली प्रूव करूंगा, साथ
साथ में बल्कि साइंटिफिक रिपोर्ट भी साथ साथ आप दोस्तों को दिखाता जाऊंगा कि जिस अंडे की नोक लंबी होगी लेकिन अंडा साइज में बस तकरीबन छोटा होगा, यानी कि 50-52 ग्राम का, बहुत बड़ा अंडा नहीं होना चाहिए। जो नोकीला अंडा होगा उसमें से 70-80% चांस है कि वो अंडा आपका मेल होगा। लेकिन जो अंडा आपका गोल होगा, बिल्कुल बैसवी टाइप का, जिस तरह ये देखें, मैं आप दोस्तों को एक मरतबा दोनों अंडे ही रख के दिखा देता हूं। अब ये देखें, आपको साफ फर्क नजर आ रहा है कि ये अंडा बिल्कुल बैसवी है, ये फीमेल का है, और ये अंडा मेल का है, यानी कि ये लंबा सा अंडा है। रोशनी में ले जाएं ताकि आप दोस्तों को समझने में आसानी हो कि ये देखें, ये वाला लंबा अंडा और ये वाला बिल्कुल बैसवी अंडा, तो ये मेल का होगा, ये फीमेल का होगा। साथ में साइंटिफिक रिपोर्ट आप दोस्तों के सामने आ रही होगी। तो अगर मैं चेक करूं कि मेरे पास कितने मेल अंडे हैं और कितने फीमेल हैं, तो आप दोस्त खुद जरा गैस करके इस वक्त मुझे बताएं कि कितने अंडे मेरे पास मेल के हो सकते हैं और कितने फीमेल के। ये देखें, ये हमारे पास मेल का अंडा आ गया, ये फीमेल का आ गया, ये फीमेल का आ गया, ये फीमेल का अंडा आ गया, ये फीमेल का अंडा आ गया, ये मेल वाला इधर रख देते हैं, और ये मेल वाला अंडा आ गया, और ये 50-50 है। तो इसमें से भी मुमकिन है कि मेल चिक्स ही निकल आए, तो ये इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये 3 हमारे पास मेल चिक्स हैं और 4 हमारे पास फीमेल हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीकाकार है जज करने का, खासतौर पर उन दोस्तों के लिए जिन्होंने ये तय करना होता है कि उन्होंने रूस्टर का कारोबार करना है या उन्होंने फीमेल चिक्स का कारोबार करना है, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीकाकार हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना है कि ये तरीकाकार 70-80% काम करेगा, क्योंकि असल इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। हाँ, हम सिर्फ ये है कि अपनी सूझबूझ से उस एक्यूरेसी के करीब साइंटिफिकली जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस एक्यूरेसी को कभी भी 100% हम अचीव नहीं कर सकते। फिलहाल हमारी जो है ना एक मुर्गी, वो भी अंडे के ऊपर बैठ चुकी है अंडा देने के लिए। आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि इस वक्त वो अंडा किसी मुर्गी ने पहले से दिया होगा, वो उसके सामने आप दोस्तों को नजर आ रहा है, और ये मजीद बैठ चुकी है एग देने के लिए। अगर ये यहाँ पर ना बैठी होती तो मैं आप दोस्तों को वो अंडे भी उठा के दिखा देता कि ये हमारे पास फर्टाइल अंडे हैं या नॉन फर्टाइल। और साथ में मैं आप दोस्तों को एक और चीज भी बता दूं कि देखें, अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं तो 10 मुर्गियों के लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं वो ये है कि 10 मुर्गियों के लिए आपने एक मुर्गा इसमें छोड़ना होता है, तो आपके फ्लॉक की जो हैचेबिलिटी है वो 80-90% फर्टाइल ही होगी। तो मेरे पास भी इस वक्त 9 मुर्गियां हैं और एक मुर्गा है, तो इस वजह से मैक्सिमम मेरे पास फर्टाइलिटी जो है ना वो होती है। लेकिन मैंने चूंकि हैच वगैरह नहीं कराने, अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो इन्हीं तरीकाकार को आप अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उन अपने तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा जो कि साइकोलॉजिकली आपके जहन में कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।